Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 7th. So, dear students, open your book page number 146. In today's lecture, we are going to start the topic which is exercise. Chapter number 11 की जो है हम आज exercise वो कवर करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. नंबर फर्स्ट, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अब हम जो है ऑप्शंस की तरफ आएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एग्जाम्पल किसका है. नंबर ए सिंगल सर्कुलेशन, नंबर बी डबल सर्कुलेशन, नंबर सी ट्रिपल सर्कुलेशन एंड नंबर डी क्वाड्रपल सर्कुलेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हमने सिंगल सर्कुलेशन पढ़ी थी सर्कुलेटरी सिस्टम में? सर्कुलेटरी सिस्टम का जो एग्जांपल है डबल सर्कुलेशन. यस, हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ी थी. किसमें? सर्कुलेटरी सिस्टम का जो एग्जांपल है वो है डबल सर्कुलेशन. तो हम टिक करेंगे डबल सर्कुलेशन को. तो आपको याद होगा हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ा था जो है ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस. तो ये डबल सर्कुलेशन हमने पढ़ा था. इसका जो आंसर होगा वो बी होगा. व्हाट ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम में वो कौन सा है? व्हाट ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम में. सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पंपिंग ऑर्गन है देखते हैं कौन सा है. नंबर ए ब्रेन, नंबर बी हार्ट, नंबर सी किडनीज एंड नंबर डी लंग्स. तो हमने इस चैप्टर में ब्रेन का जिक्र ही नहीं किया था, हार्ट किडनी का भी जिक्र नहीं किया था, लंग्स हमने जो पढ़ा था वो जो है हार्ट के 4 जो चैम्बर्स होते हैं उनमें से जो है एओर्टा एंड लंग्स उनका जो है ब्लड सर्कुलेशन में हिस्सा था. तो जो है पंपिंग हमारा ऑर्गन क्या है? हार्ट. हमारा पंपिंग ऑर्गन है हार्ट जो ब्लड को पंप करता है. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. Which type of blood vessel carries blood away from the heart? तो हमने एक आर्टरी पढ़ी थी और दूसरी वीन पढ़ी थी. जो वीन पढ़ी थी वो ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट के पास ब्लड लेके आती है. तो यहाँ पे जो है आर्टरी होगी. इसका जो ऑप्शन है आर्टरी हमारी है जो ब्लड को कैरीज अवे फ्रॉम द हार्ट से बाहर ले जाती है टुवर्ड्स द बॉडी. कैपिलरी जो है आपको पता है वो आर्टरी और वीन के बीच में जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो है ट्यूब पाइप्स लाइक जो होते हैं वो कैपिलरी है. वीन मैंने बताया जो है ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट के टुवर्ड्स ले आती है जो है ब्लड. तो है अवे फ्रॉम द हार्ट है वो है हमारा आर्टरी. वाई इज ब्लड दैट फ्लोज फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट ब्राइट रेड रादर देन डार्क रेड. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में तो इसमें पूछ रहे हैं जो ब्लड हमारे लंग्स में से आ रहा है टुवर्ड्स द हार्ट उसका कलर ब्राइट रेड जो है वो क्यों है, डल रेड क्यों नहीं है? आपको पता है हमने पढ़ा था जो ब्लड का जो कलर है वो आपको पता है रेड है ड्यू टू दी हेमोग्लोबिन्स. हेमोग्लोबिन हमें पढ़ा था उसका कलर जो है. तो उसमें क्या प्रेजेंस होती है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की वजह से हमारे रेड ब्लड आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स का वो कलर था ब्राइट रेड. और जिससे ऑक्सीजन रिमूव किया तो उसका कलर हो गया था डल रेड. तो इसके ऑप्शन सब पढ़ते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड मेक इट रेड. क्या कार्बन डाइऑक्साइड इसे जो है वो रेड बनाता है? नेवर, नो. ऑक्सीजन मेक्स इट रेड. यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन. हमने पढ़ा ऑक्सीजन की वजह से हमारे आरबीसीज का कलर था ब्राइट रेड और जिससे ऑक्सीजन रिमूव किया तो उसका कलर हो गया डल रेड. तो बी ऑप्शन करेक्ट है. लंग्स एड मोर रेड कलरिंग आउट टू द ब्लड. लंग्स फिल्टर द डार्क ब्लड. ये दोनों इनकरेक्ट है. व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? अ डाइजेस्टिव सिस्टम. क्या हमने इस चैप्टर 11 में डाइजेस्टिव सिस्टम का जिक्र किया था? नो. अ ब्रीथिंग सिस्टम. ब्रीथिंग सिस्टम का भी हमने जिक्र नहीं किया था. अ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का भी नहीं किया था. ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो हमने ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन्स चैप्टर नंबर 11 का नेम है. इसमें हमने क्या पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में? ट्रांसपोर्ट सिस्टम. आते हैं ट्रूथ फॉल की तरफ. द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड अ डबल सर्कुलेशन. यस. तो हम
यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है कि उसमें डबल सर्कुलेशन होती है। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स। तो यहाँ पे आपको पता है हमने राइट साइड में पढ़ा था, जो है हार्ट जो है वो पंप ब्लड को करती है कहाँ से, लंग से राइट साइड में। यहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हमने ओआरटा पढ़ा था, उसका जो है वो काम होता है। तो यहाँ पे होगा फॉल्स, फॉल्स। Number third, arteries have thick muscular walls to cope with the high pressure of the blood as it leaves the heart. तो आर्टरीज जो है उसकी वॉल थिक होती है और उसकी वॉल मस्कुलर होती है, हमने ये पढ़ा था, टू कोप विद द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड। तो यहाँ जो है वो ट्रू होगा। आर्टरीज के बारे में यहाँ बिल्कुल सही लिखा है। नंबर फोर्थ, वीन्स आर नैरोअर देन आर्टरीज एंड हैव अ थिनर वॉल्स। वीन्स जो है वो नैरोअर तो होती है, जो है वीन्स जो है वो थिनर होती है, इसकी वॉल्स थिनर होती है, बट ये नैरोअर नहीं होती। वीन्स जो है वाइड्स होती है, नॉट नैरोअर। तो इसमें हाफ सही है, हाफ गलत है। तो स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई, फॉल्स। नंबर फिफ्थ, कैपिलरीज हैव वॉल्व्स इन दैम टू कीप ब्लड फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन। कैपिलरीज जो है वो ट्यूब जो है, एक हमने ट्यूब पढ़ा था, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। इसमें वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते। वॉल्व किस पर प्रेजेंट होते हैं, हमने क्या पढ़ा था, वीन्स में। वीन्स में जो है वो वॉल्व बीच में मौजूद होती है, जो ब्लड को, वो वॉल्व जो ओपन होती है तो ब्लड आता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की तरफ, और फिर वॉल्व वो क्लोज हो जाती है। तो हमने कहाँ पे ये पढ़ा था, वॉल्व का, वीन में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो क्या लिखेंगे हम, फॉल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज आपका लेक्चर है। ये जो बुक पे हमने ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स जो है वो फिल किए हैं, ये आप अपने बुक्स में से फिल करना और मुझे व्हाट्सएप करके दिखाना। और आप लोगों का आज का जो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप देख रहे हैं, पेज नंबर 147 पे। यूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू फिल द गैप्स इन द पैसेज। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं, वो इस पैसेज को रीड करके इनमें लिखना है, फिल करना है। तो ये आप लोगों का आज का होमवर्क है, जो है ये वर्ड्स जो है वो इस पैसेज में स्टडी करके फिल करना है। जो है हमने पूरा चैप्टर 11 पढ़ा था, उनमें से ये है। तो मैं ये आप मुझे व्हाट्सएप करना जो है होमवर्क। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।